कितना पुराना है ये मंदिर? ये 500 से लेकर 800 साल पुराना शिवालय है। ओह, इतना पुराना। अगर बात करें तो इस मंदिर का नाम ऐसा क्यों है, शंगला वाला शिवाला? महंत अलखपुरी जी थे, उन्होंने अपने तप से भगवान भोलेनाथ जी को प्रकट किया। जब वो भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको चारों तरफ से संभालने के लिए मेरे भोलेनाथ जी की पिंडी को, तो उन्होंने अपने जो शरीर पे संकल्प धारण किए थे वो डाल के उन्होंने भगवान भोलेनाथ की जलेरी बनाई। इसलिए इस मंदिर का नाम शंगला वाला शिवाला मंदिर है जी। जैसे कि आप देखते हो, जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हो दोनों तरफ संगल लगे हुए हैं। यहाँ पे आके मेरे भोलेनाथ जी के प्रार्थना करोगे कि भगवान शंकर, मैं यहाँ पे दोनों तरफ दो दो संगल चढ़ा के जाऊँगा, तो मेरे भोलेनाथ जी दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में आपकी मनोकामना पूरी करें। मतलब सिर्फ संगल चढ़ाने से इस मंदिर में मनोकामना पूरी हो जाती है? बिल्कुल 100% पूरी होती है। आपने कहा यहाँ शिवलिंग अपने आप प्रकट किया उन्होंने, क्या ये सच है और कैसे हुआ ये सब जादू? ये तप है जी, जी। भगवान शंकर की पूजा करी, तप करा तो भोलेनाथ जी प्रकट हुए जी। यहाँ पे कन कन में संत विराजमान है, भोले शंकर के वो गण विराजमान है जिन्होंने इस भोलेनाथ की सेवा करी है और इसी धरती में है वो। कोई ऐसा मंत्र जो आप लोगों को बता सकते हैं, जो घर बैठे दर्शक है जो यहाँ नहीं आ सकते, क्या वो वहाँ बैठ के भी वो मंत्र का जाप करके अपनी सारी मनोकामनाओं को मांग सकते हैं और पूरी कर सकते हैं? मेरे भोलेनाथ का तो एक ही सिद्ध मंत्र है जी। जी, ओम नमः शिवाय। अगर इसका जाप करो, एक माला करो, 2 करो, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव के बेलपत्र चढ़ेगी, धतूरा चढ़ेगा, आग के फूल चढ़ेंगे। वो आके 1 लोटा जल या 1 बूंद जल भी चढ़ा जी। दें तो मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होके पूर्ण कृपा करेंगे जी। तो ये सावन का महीना खास क्यों होता है आखिरकार? सावन के महीने में माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर का तप करके उनको प्राप्त किया था। इतने साल तप किए, उतने साल बेलपत्र खाया, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, मेरी पत्नी अर्धांगिनी ने जो खाया मेरे लिए, अगर वही मेरे पे चढ़ाया जाएगा तो मैं उसकी हर एक मनोकामना पूरी करूंगा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। शिव दर्शन यात्रा आज से आरंभ हो रही है और इसी आरंभ के साथ आज हम आए 500 साल पुराना प्राचीन शंगला वाला शिवाला मंदिर। इस मंदिर की आज हम आपको बताएंगे क्या रहस्य है, साथ ही साथ कहानियां, और इसी पे ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ के महंत दिनेश पुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शंकर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव की जय हो। देखिए, जब भी गुणगान करते हैं हम महादेव का, और अब ये सावन का पावन जो है महीना शुरू होने वाला है, तो कब से शुरू हो रहा है सबसे पहले ये सावन का पावन महीना? सावन का पावन महीना जो है वो 16 जुलाई 2026 को शुरू होने वाला है और 17 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिन्होंने संक्रांति मनाना है जी। और शिवालय में जो सावन का मास है वो संक्रांति से संक्रांति तक मनाया जाता है। जी जी जी। अगर अपन बात करें इस मंदिर के बारे में, कितना पुराना है ये मंदिर? देखिए, वैसे तो बहुत साल पुराना शिवालय, कई 100 साल पुराना है, और जहाँ तक मेरे पिताजी ने मेरे को बताया, या उनके पास जो हिस्ट्री है, या उनकी नॉलेज है, उनका ज्ञान मेरे को मिला, ये 500 से लेकर 800 साल पुराना शिवालय है जी। ओह, इतना पुराना। यस, मतलब प्राचीन हो गया है। प्राचीन शिवालय जी जी। इस मंदिर में गुरु चेले की गद्दी चलती है। जैसे कि आप मंदिर में देखोगे, हमारी जो, जैसे मेरे पिताजी अब समाधि लीन हुए, उनकी समाधि शिवालय में ही बनी है, तो अगर आप समाधियाँ गिन लोगे तो शायद मैं 19वीं या 20वीं पीढ़ी के आसपास मेरी मानती है इस मंदिर में जी। ओहो, तो मतलब यहाँ पर जितनी भी समाधियां हैं वो यहाँ पर ही है, मौजूद है जी। कमाल है। अगर बात करें तो इस मंदिर का नाम ऐसा क्यों है, शंगला वाला शिवाला? ये भगवान मेरे भोलेनाथ जी जो है वे ये प्रगट है जी, स्वयंभू शिवलिंग है जी। यहाँ पे सबसे पहले महंत अलखपुरी जी थे, उन्होंने अपने तप से भगवान भोलेनाथ जी को प्रकट किया। जब वो भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको चारों तरफ से संभालने के लिए मेरे भोलेनाथ जी की पिंडी को, तो उन्होंने अपने जो शरीर पे संकल्प धारण किए थे वो डाल के उन्होंने भगवान भोलेनाथ की जलेरी बनाई। इसलिए इस मंदिर का नाम शंगला वाला शिवाला मंदिर है जी। जैसे कि आप देखते हो, जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ी चढ़ते हो दोनों तरफ संगल लगे हुए हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण नहीं हो रही, तो आप यहाँ पे आके मेरे भोलेनाथ जी के प्रार्थना करोगे कि भगवान शंकर, मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2-2 संगल चढ़ा के जाऊँगा, तो मेरे भोलेनाथ जी दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों में आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मतलब सिर्फ
संगल चढ़ाने से इस मंदिर में मनोकामना पूरी हो जाती है? बिल्कुल 100% पूरी होती है जी, 100% जी। ये कमाल उन्हीं है। अलगपुरी जो जिन्होंने ये जी। शिवलिंग प्रकट किया है, उनका जी। आशीर्वाद है जी। आपने कहा यहाँ शिवलिंग अपने आप प्रकट किया उन्होंने, क्या ये हाँ, सच है और कैसे बिल्कुल। हुआ ये सब जादू? ये तप है जी। जी भगवान शंकर की पूजा करी, तप करा तो जी। भोलेनाथ जी प्रकट हुए हैं जी। ये स्वयंभू शिवलिंग है, ये स्थापित नहीं है जी। जी, ये जी, जी। स्वयंभू है जी, उन्हीं का आशीर्वाद है जी। यहाँ पे किसी टाइम पे बड़े बड़े टीले होते थे, जी तो यहाँ पे नागे संत रहते थे, यहाँ पे महंत रहते थे, तो यहाँ तप करते थे। ये तप की धरती है। यहाँ पे कन कन में संत विराजमान है, भोले शंकर के वो गण विराजमान है जिन्होंने इस भोलेनाथ की सेवा करी है, और इसी धरती में है वो। क्या बात है। जब भी हम महादेव का गुणगान करते हैं तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिनके रोंगटे ना खड़े होते होंगे ये गुणगान से। यहाँ लोगों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हुई देखी होंगी आपने कहीं? बहुत दुनिया जी, जी बहुत दुनिया जी। शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का कोई कोना नहीं है जहाँ से संगतन आती हो, वो यही कहेंगे आके, हमारा ये काम सिद्ध हुआ, हमारा ये काम सिद्ध हुआ, हमारी ये मनोकामना पूरी हुई, हमारी ये मनोकामना पूरी हुई जी। तो यहाँ पे तो चमत्कार ही चमत्कार है जी। भगवान शंकर साक्षात विराजमान है जी। आपके मांगने में देरी हो सकती है, उसके देने में देरी नहीं होती। आपको क्या मांगना नहीं आता जी। बस भगवान शंकर तो एक बूंद से प्रसन्न हो जाते हैं। आप उसको एक बूंद चढ़ाइए मेरे भोलेनाथ को, और आपको कोई दुख है ना, आप एक आंसू बहा दीजिए उनके सामने, भगवान में कोई ये कष्ट है, भगवान उसी वक्त सुनेंगे आप। अगर अपन इस मंदिर के बारे में बात करें, यहाँ पर झाड़ा भी किया जाता है, वो झाड़ा किस किस चीजों का होता है? कोई भी चीज हो, किसी तरह की भी कोई तकलीफ हो, कोई भी कष्ट हो, शारीरिक कष्ट हो, कोई भी कष्ट हो जी, जी। कोई भी कष्ट हो जी, जी तो झाड़ा करके धागा देते हैं। मेरे भोलेनाथ अपार कृपा करते हैं जी। जी। ये उन्हीं संतों का, उन्हीं महंतों का, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। जैसे कि आपने कहा कि महादेव को खुश करना बहुत आसान है, वो तो आपके आंसुओं से भी खुश हो जाते हैं। तो कोई ऐसा मंत्र जो आप लोगों को बता सकते हैं, जो घर बैठे दर्शक है, जो यहाँ नहीं आ सकते, क्या वो वहां बैठ के भी वो मंत्र का जाप करके अपनी सारी मनोकामनाओं को मांग सकते हैं और पूरी कर सकते हैं? मेरे भोलेनाथ का तो एक ही सिद्ध मंत्र है जी। जी, ओम नमः शिवाय। बस अगर इसका जाप करो, एक माला करो, 2 करो, तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। अब जैसे सावन का महीना आने जी। वाला है, महादेव के बेलपत्र चढ़ेगी, धतूरा चढ़ेगा, आग के फूल चढ़ेंगे। अगर कोई नहीं चढ़ा सकता, इसका मतलब ये नहीं है मैं भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। जी। वो आके एक लोटा जल या एक बूंद जल भी चढ़ा जी। दें तो मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होके पूर्ण कृपा करेंगे जी उन पे जी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सावन का महीना खास क्यों होता है आखिरकार? सावन के महीने में माँ पार्वती जी ने भगवान शंकर का तप करके उनको प्राप्त किया था, जी। और जितने साल तप किए उतने साल बेलपत्र खाया। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, मेरी पत्नी अर्धांगिनी ने जो खाया मेरे लिए, अगर वही मेरे पे चढ़ाया जाएगा तो मैं उसकी हर एक मनोकामना पूरी करूंगा जी। इसलिए बेलपत्र का महत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि इन्हीं में विराजमान है जी। क्या बात है। तो देखिए, अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो चाहते हैं, जो आपकी जायज डिमांड है वो पूरी हो जाए, तो ये एक सावन का जो मौका आ रहा है, आप इसको बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। हुण इन्ना पुराना मंदिर है और कई लोगों की मनोकामना इत्थे पूरी होंदी है, ते इस मंदिर ने की तैयारियां करी हुई सारे शिव जी दे भक्तां दा वेलकम करन लई। सब तो पहले जी सावन के महीने दे विच मेरे भगवान भोलेनाथ दे ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ बेलपत्र, ਧਤੂਰਾ, ਅੱਕ, गंगा जल, ਉਹ गंगा जल गौमुख ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਚੜਾਣਗੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਵਨ ਦੀ ਕਾਵੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਵੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਊਮੁਖ, ਗੰਗੋਤਰੀ, हरिद्वार, ऋषिकेश, कावड़ बहुत दूरों कावड़ लोग लेके आते। सुबह 3 बजे कावड़ शुरू हो जाएगी जी। सारा दिन कावड़ चढ़ेगी, और जिन्ने कावड़ ये चढ़ा रहे हैं जल, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਨਮਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਜਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਵੜ ਲੈ ਰਹੇ। ਜੇ ਗਊਮੁਖ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ 20 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ, 20 ਡੇਜ਼ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਗਊਮੁਖ ਤੋਂ ਆਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਵੜ ਚੜੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਲੱਖ ਚੜੇਗੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੌੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਝਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ,
ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੀ, ਦਿਨ ਆਣਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਵੜ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਉਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਤਰ, ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਇਸ ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਦੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੇਮ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਮ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਜਲ ਚੜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜਲ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੱਕ 7 ਸੋਮਵਾਰ ਆਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਵਨ ਟੂ ਸਾਵਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਆਣਗੇ, ਹਨ 7 ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੇ ਮਾਲਪੂੜੇ, ਖੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਜੀ, ਮਾਲਪੂੜੇ, ਖੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਿੰਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟਸ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਤ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਜੂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਰੂਟੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਦਾ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। जिन्ने सोमवार सावन दे आएंगे सारे सोमवार महाशिंगार होगा। मैं चाहता हूं बस आपके थ्रू अगर किसी को दर्शन हो मेरे भोलेनाथ के। सो ये थे हमारे साथ महंत दिनेश पुरी जी, जिन्होंने यहाँ का कुछ रहस्य भी बताया, गुणगान किया, कई ऐसी कहानियां बताई जिसको हमने कभी आज तक उनका सुना ही नहीं था, हमने उनको आज तक कभी जाना ही नहीं था। अगर आप देखना चाहते हैं ये शिव दर्शन यात्रा तो जुड़े रहिए द सिटी हेडलाइंस के साथ और कमेंट करके जरूर बताइएगा और कहिएगा हर हर महादेव, जय शंकर।